हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रंच एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा आपको पता है, हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था पॉलिटी के अंदर वो था संविधान संशोधन, जो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पार्लियामेंट यानी संसद। संसद आपको पता है विधायिका की तरह कार्य करती है। जो एक विधायिका यानी कानून बनाने का कार्य कौन करती है? हमारे देश की सर्वोच्च संस्था विधायिका की, वो कौन है? संसद है अपने पास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है? पार्लियामेंट। संसद की बात हम करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? संसद की बात करेंगे। तो आप जानते हो संसद जब अपन ने फर्स्ट क्लास ली थी तो इंट्रोडक्शन में अपन ने बात की थी कि संसद के 3 अंग होते। कौन कौन से होते 3 अंग? एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति अपने पास में। ठीक है, तो देखो कौन 3 अंगों से मिलकर संसद कार्य करती है अपने पास। एक तो राज्यसभा, ठीक है, एक ही कौन? राज्यसभा। एक है लोकसभा अपने पास में। ठीक है, एक है अपने पास में प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट अपने पास में। देखो कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट है अपने पास में। ठीक है, अब देखो एक बात तो मुझे आप बताओ। ठीक है, अब ये कौन से पार्ट के अंदर है? सबसे पहले अपने पास संसद। संसद अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 5 के अंदर। आर्टिकल कौन से अपने पास में? आर्टिकल आएंगे अपने पास 79 से लेके 122 तक अपने पास में। यानी आर्टिकल 79 में अपने को उल्लेख देखने को मिलेगा संसद का। उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। प्रेसिडेंट अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन है राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में मेंशन है अपने पास में। ठीक है, प्रेसिडेंट अपन पढ़ चुके, आर्टिकल 52 के अंदर मेंशन है अपने पास पहले ही। ठीक है, अब देखो राज्यसभा की अपन बात करेंगे। तो राज्यसभा के बारे में जितनी भी जानकारी है जो बेसिक टू बेसिक पूछी जाती है हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से, तो वो अपन कंप्लीट कवर करते हैं। पहले सब कुछ लिख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अपन लिखेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा है अपने पास में। ठीक है, देखो राज्यसभा के बारे में अपन क्या जानते हैं? सबसे पहले बात, इसे बोलते अपन अपर हाउस। क्या बोलते अपन? अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस यानी क्या होता है? उच्च सदन की बात कर रहे हैं अपन। क्या? उच्च सदन की बात करेंगे अपर हाउस यानी। ठीक है, अपर हाउस यानी क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम सीट कितनी? अधिकतम सीट 250 अपने पास में। ठीक है, अधिकतम सीट कितनी होती है अपने पास में? 250 होती है। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? तो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है अपने पास में। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है अपने पास। स्थायी सदन। ठीक है, कभी भंग नहीं होती, ये भी याद रखना। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, एक बात और जो अपने को ध्यान में रखनी है, कभी भी ध्यान नहीं होती। अब मैं आपसे पूछूं अगर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कितना? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। क्या? राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अवधि होती है 6 वर्ष की, परंतु हर 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और फिर वापस 1/3 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है अपने पास में। ठीक है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। क्या? राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसके सदस्य ठीक है, बल्कि इसके सदस्य अपने पास में हर 2 वर्ष पश्चात, ठीक है, हर 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य। ठीक है, ये एक इसके ना, इसकी जगह पर लिखेंगे 1/3 सदस्य, बल्कि 1/3 सदस्य क्या है? हर 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त यानी क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं अपने पास में। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है,
सेवानिवृत्त होते हैं वह चुनाव निर्वाचन होते हैं, हर 2 वर्ष पश्चात में क्या होते हैं, निर्वाचन होते हैं। ठीक है, वह निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है हर 2 वर्ष में। ठीक है, हर 2 वर्ष के अंदर निर्वाचन होता है अपने को, ये भी अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, क्या राष्ट्रपति जो अपने पास में अधिकतम सीटें कितनी होती है, 250। तो अपने को ये भी तो पता होनी चाहिए 250 सीटें खा से किसकी है। ठीक है, किस किस की 250 सीटें अपने पास में, ये भी अपने को क्या ध्यान रखना है। तो अब मुझे एक बार बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, 250 सीटें, अब 250 सीटों का बंटवारा मान लो, अपने को पता है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अपने पास में। ठीक है, तो 12 सदस्यों को तो चलो मनोनीत हो गया राष्ट्रपति में, क्या 12 सदस्य तो क्या हो गए, मनोनीत हो गए। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो गए, 12 सदस्य मनोनीत हो गए अपने पास। ठीक है, 12 सदस्य क्या हो गए, मनोनीत हो गए, 12 सदस्य क्या मनोनीत हो गए अपने पास में। ठीक है, चलो ये 12 सदस्य तो मनोनीत हो गए अपने पास में। इसके बाद क्या होता है, 250 में से 12 गए तो अपने पास 238 सदस्य बच रहे। ठीक है, 238 में से 5 सीटें जो है वो पीओके वाली साइड की अपने पास, 5 सीटें किसकी, पीओके की है। ठीक है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बची 233 सीट्स अपने पास में। तो देखो 230 में से अपन जानते हैं अपने पास यूटीज कितने, अपन भाग 8 पढ़ते हैं, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी, 8 है अपने पास। तो देखो 233 में से 8 कितनी सीटें, यूटी की। अब बाकी की जो 225 सीटें बच गई, तो वो 225 सीटें किसकी है, स्टेट की अपने पास में। तो 225 सीटें किसकी हो जाएगी अपने पास में, स्टेट की हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। 250 में से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 5 सीटें पीओके की, 233 सीटें में से 8 सीटें अपने पास यूटी की है और 225 सीटें खा की है, स्टेट की। अब आप पूछोगे सर ये 12 सीटें जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये किस किस क्षेत्र में से करता है। ठीक है, तो 12 सदस्य मनोनीत, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किस में से होते हैं, राज्यसभा में। किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, आर्टिकल नंबर है अपने पास 80 क्लोज 1। ठीक है, 80 के अंदर क्या है, 1 वाला। चलो इसके बाद अपने आगे देखो 80 क्लोज 1 तक होगा। अब जो 4 जो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो देखो क्या है, लास, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लास, तो क्लास का सी छोड़ दोगे तो क्या आएगा, लास आएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो लास्ट में से क्या, L4 होता है लिटरेचर। क्या होता है L4, लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। ठीक है, साहित्य होता है अपने पास में। फिर A4 क्या होता है, आर्ट होता है अपने पास में। A4 क्या है, आर्ट, तो आर्ट यानी क्या होती है, कला। ठीक है, अब ए से तो ए से 2 वर्ड आते हैं, देखो S4 होता है एक सोशल सर्विस। ठीक है, क्या हो गया, सोशल सर्विस की बात आ गई अपने पास में। सोशल सर्विस यानी होता है सामाजिक सेवा। क्या होती है, सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा होती है अपने पास में। ठीक है, सामाजिक सेवा अपने पास में होती है। अब एस, तो S4 होता है अपने पास में साइंस। अगर सोशल आ गया तो सोशल के बाद क्या आएगा, साइंस आएगा। तो साइंस यानी विज्ञान की बात अपन ने बोलती इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र है जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अपने पास में। देखो अपन ने कहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले अपन ने देख लिया राज्यसभा के बारे में जितनी भी कुछ थी। ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये फिक्स इंपॉर्टेंट अपने को याद रखनी है कि कोई भी कार्यकाल राज्यसभा का संविधान के अंदर वर्णित नहीं देखने को मिलता अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में अपन ने ये सब कुछ देखा। अब मुझे एक चीज़ और बताओ आप लोग, देखो अपन पढ़ रहे संसद। ठीक है, तो संसद का अपने को क्या है, आर्टिकल नंबर याद है, आर्टिकल कौन सा है, 79 अपने पास में। इसे बोलते हैं अपन वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है, अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है अपने पास में। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, जो मेन मेन आर्टिकल्स पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम के अंदर,
पार्लियामेंट से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड या राज्यसभा से रिलेटेड। तो उन मेन आर्टिकल्स को अपन एक बार लिख लेते हैं। जैसे अपन ने राष्ट्रपति के अनुच्छेद जब पढ़े थे तो क्या होता, अपने जब एक बार पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट करे उसके बाद अपन ने हर एक आर्टिकल को डीप के अंदर पढ़ा था। तो उससे क्या, पहले आपको अगर आर्टिकल्स पता लेते हैं तो अंदर की चीज़ें समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो अपन एक एक करके पहले आर्टिकल लिखना चालू करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें आर्टिकल 79, तो आपके पास ऊपर मेंशन है आर्टिकल 79 में क्या है अपने पास में, संसद। संसद यानी क्या, पार्लियामेंट की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, संसद यानी क्या है, पार्लियामेंट की बात अपन कर रहे हैं। इसके बाद आती है अपने पास में राज्यसभा, आर्टिकल 80। अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन कितनी बार कि आर्टिकल 80 के अंदर क्या मेंशन है अपने पास में, राज्यसभा मेंशन है। ठीक है, राज्यसभा मेंशन है अपने पास में। ठीक है, आर्टिकल 80 के बाद अपने पास आती है आर्टिकल 81 की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आर्टिकल 81 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 81 में क्या आती है अपने पास में, लोकसभा आती है। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं अपन, लोअर हाउस यानी निम्न सदन। और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 543 होती है अपने पास में। प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 543 है। ठीक है, आर्टिकल 81 लोकसभा हो गया। फिर आता है अपने पास आर्टिकल 82। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 82 है। तो आर्टिकल 82 अपने पास में बोलता है कि जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन की बात बोली गई है। क्या होता है पुनर्समायोजन, अर्थात वापस सीटों का बंटवारा किस प्रकार के प्रतिनिधित्व पर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। ठीक है, प्रत्येक जनगणना पश्चात, ठीक है, प्रत्येक जनगणना पश्चात क्या होती है, पुनर्समायोजन की बात बोली गई है अपने पास में। ठीक है, पुनर्समायोजन किसकी बात बोली है, प्रत्येक पुनर्समायोजन की बात बोली है। इसके बाद आता है अपने पास में आर्टिकल 83। पर पहले आप देखो ये वाले आर्टिकल्स देखो एक बार, आपको समझ आ रहे, एक बार देखो धीरे धीरे, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है अपने को। ठीक है, एक बार आप लोग नजर मारो कि यही आर्टिकल्स है क्या। तो यही है ना, चलो आगे आर्टिकल 83 पे अब अपन चलते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 83 पढ़ रहे हैं अब अपन। ठीक है, तो क्या संसद के अंदर सदन होते हैं, तो संसद के सदनों की अवधि की बात बोली अपने पास में। ठीक है, क्या है, संसद के सदनों की अवधि की बात बोली अपने पास। किसमें बोली है, आर्टिकल 83 में बोली है, संसद के सदनों की अवधि की बात बोली अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपने पास आर्टिकल 84 की अपन बात कर रहे हैं। कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 84 की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला है संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 84 क्या है, संसद के सदस्यों की योग्यता। संसद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, सदस्यों की योग्यता, संसद के सदस्यों की योग्यता की बात बोली अपने पास में। इसके बाद अपने पास आएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 85 आएगा। एक सेकेंड, फोन आ रहा है, फोन साइलेंट है ना, चलो कोई नहीं। ठीक है, आर्टिकल 85 के अंदर अपने पास बोली संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन की बात। ठीक है, क्या है, आर्टिकल 85 के अपन अंदर बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 85 है अपने पास संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन की बात बोलिए अपने पास में। संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन की बात अपने पास में इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद आप मुझे ये बताओ, अपन पढ़ रहे थे पहले लोकसभा, क्या पढ़ रहे, लोकसभा अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में अपन ने क्या क्या जाना, लोकसभा को अपन बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं एक तो अपन लोकसभा को। ठीक है, अब देखो चलो आगे पढ़ लेते एक बार लोकसभा के बारे में। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा भी पता चलेगा आपको क्यों इम्पोर्टेंट है बाद में। ठीक है, तो अब लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 543 है अपने पास। अभी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 543। अधिकतम सीटें कितनी थी अपने पास में, 552। तो पहले देखो अपन लिखते पूरी अधिकतम सीट कितनी, अधिकतम सीट, अधिकतम सीट अपने पास में, अधिकतम सीटें अपने पास 552 सीटें अपने पास में। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त करी थी। क्या हुआ था, 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी थी। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सीट समाप्त
2 एंग्लो इंडियन सीट, ठीक है, का प्रावधान समाप्त किया था। अपन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़े थे ना अपन ने, तो उसके अंदर आपको पता है 2 एंग्लो इंडियन की सीट का प्रावधान किस अपने संविधान संशोधन से अपन ने समाप्त करा था, 104th अमेंडमेंट से, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से, कि राष्ट्रपति पहले क्या है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी क्या है मनोनीत करता था। ये अपने को इस आर्टिकल के अंदर पहले बोला जाता था कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है अपने पास में, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास है कि अब देखो अपने पास 552 में से 2 सीट खत्म हो गई, तो 550 हो गए अपने पास में, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने पास कितनी है 543 सीट है। तो ये 543 सीट्स का बंटवारा किस प्रकार से होता है, तो देखो 543 सीट में से क्या है अपने पास में 530 सदस्य तो है स्टेट के, ठीक है, 530 सदस्य किसके स्टेट के अपने पास में, और 13 जो सदस्य वो अपने पास में यूटी से आते हैं। 13 सदस्य कहाँ से आते हैं अपने पास में, यूटी से आते हैं 13 सदस्य अपने पास में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या 543 सीटों को 530 सदस्य राज्य के और 13 सदस्य यूटी के अपने पास में बांटे जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपन आर्टिकल 86, आर्टिकल 85 तक अपन पढ़ चुके थे। ये देखो ये रहे आर्टिकल 85 की बात अपन ने कर दी थी, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे आर्टिकल 86 की बात अपन कर रहे, तो अब देखो अपने को आर्टिकल 86 देखेंगे। चलो आर्टिकल 86 पे अपन चलते। आर्टिकल 86, तो आर्टिकल 86 में बोला है राष्ट्रपति को क्या है संसद को यानी सदनों को, ठीक है, संसद में क्या होते हैं सदन, तो संसद को संबोधित करने का अधिकार, ठीक है, संबोधित करने का आदेश देना, ठीक है, संबोधित करने का आदेश देना, आदेश देने का, संबोधित करने के आदेश देने का अधिकार। एक सेकेंड में मुख्य आ गई थी, ठीक है, संबोधित करने का आदेश देने का अधिकार, ठीक है, आदेश देने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार है अपने पास में, ठीक है, आदेश देने का क्या है अधिकार है। ये अपने को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। इसके बाद अपने पास आता है आर्टिकल 87। कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 87 आता है अपने पास में। तो आर्टिकल 87 के अंदर क्या है राष्ट्रपति क्या है एक विशेष सत्र को आहूत करता है अपने पास में, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। हेलो, हाँ ठीक है, चलो है ना। तो ये क्या है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन की बात इसके अंदर अपने पास में बोली गई है। आर्टिकल 87 में क्या है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन की बात अपने पास में बोली गई है इसके अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अब देखो आर्टिकल 87 अपन राष्ट्रपति का विशेष संबोधन पढ़ा है, पर आपको याद है जब अपन आर्टिकल 88 पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को मंत्रिपरिषद याद आती है। क्या याद आती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर क्या था अपने पास में कि जो मंत्री कुछ आदरणीय मंत्री रहते तो उनके क्या क्या अधिकार होते हैं अपने पास में, ठीक है। तो आर्टिकल 88 में अपने पास में आदरणीय मंत्रियों के अधिकार के बारे बोली गई है, ठीक है। आर्टिकल 88 में क्या है आदरणीय मंत्रियों के अधिकार, ठीक है, क्या है आदरणीय मंत्रियों के अधिकार, ठीक है, आदरणीय मंत्रियों के अधिकार के बाद अपने पास में बोली गई है। इसके बाद आता है अपने पास आर्टिकल 89, ठीक है। आर्टिकल 89 में क्या बोला गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात बोली गई है अपने पास। तो क्या राज्यसभा के सभापति व उपसभापति की बात अपने पास में इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा के क्या होते हैं सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में अब देखो सभापति की बात आएगी अपने पास में, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है सभापति, उपराष्ट्रपति होता है अपने पास में, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। अब देखो उपराष्ट्रपति से मुझे याद आया आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 में मेंशन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अपने पास में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, पदेन सभापति होता है।
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अपने पास में, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है अपने पास में, प्रेजेंट टाइम पे अपने पास में उपराष्ट्रपति अपने पास में सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और अब फर्स्ट नंबर के कौन थे अपने पास में उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन तो क्या है वर्तमान में अपने पास में, और जो प्रथम थे अपने पास में वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अपन ने बात करी है, ठीक है। इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने जो उपराष्ट्रपति है उनका क्या नाम है, वो उपराष्ट्रपति मतलब जो उपसभापति अपने पास में, ठीक है। तो राज्यसभा के तो देखो राज्यसभा के उपसभापति, उपराष्ट्रपति नहीं, सॉरी उपराष्ट्रपति निकल गया, राज्यसभा के उपसभापति की अपन बात करें, ठीक है। तो राज्यसभा के उपसभापति की अपन ने बात करी। तो राज्यसभा के उपसभापति अपने पास में अभी हरिवंश नारायण सिंह। कौन है अपने पास में अभी, हरिवंश नारायण सिंह है अपने पास में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह है अपने पास में, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आप एक बार पूरा कंप्लीट अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, अपन देख लेते एक बार क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ अपन देख चुके हैं। यहाँ से देखना है अपने को कि ना 12 सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किस में किए जाते हैं, अपने पास राज्यसभा के अंदर। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 81 के अंदर मेंशन है अपने पास में। इसके बाद किस किस जगह से किए जाते हैं अपने पास में, किस किस जगह से किए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खास लास्ट लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस की बात अपन कर दे। इसके बाद में अपने पास आई संसद। तो संसद क्या है, वेस्टमिंस्टर मॉडल है अपने यहाँ की। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के बाद में इसके अंदर उल्लेख अपने को देखने को मिलता है आर्टिकल 79 से अपन ने चालू करा, तो उसके अंदर अपने पास में बात बोली गई है किसकी, संसद की। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि, 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता की बात बोली गई है, 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन, और लोकसभा क्या है, निम्न सदन। फिर लोकसभा के बारे में अपन ने देखा था। इसके बाद में 81 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, और 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, 88 में आदरणीय मंत्रियों के अधिकार, और 89 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। अब आपने बोला कि सर अब वहाँ पे आपने सभापति उपसभापति देख लिए, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे अपने पास में, ये भी अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो कौन है अपने पास में, जीवी मावलंकर। कौन है, जीवी मावलंकर, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन अपने पास अगला जो है वो है अपने पास आर्टिकल 90, ठीक है। अपन 79 से चालू करा था, अपन ने 90 तक पहुंच चुके हैं, और मेन में नहीं पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल, अपने को याद करने भी नहीं है। हालांकि हर एक एग्जाम में पूछे भी नहीं जाता है हर एक आर्टिकल, जो मेन में है वो अपने को याद रखने हैं। तो इसके अंदर बोला गया है राज्यसभा के सभापति की रिक्ति के बारे में, ठीक है। सभापति की पद की रिक्ति के बारे में बात की गई है अपने पास में, सभापति के पद की रिक्ति, ठीक है। क्या रिक्ति हो गई, त्याग पत्र हो गया अपने पास में, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, रिक्ति, त्याग पत्र या पद मुक्ति की बात अपने पास में बोली गई है, ठीक है। ये अपने को मेंशन करना है अपने पास में। तो ये किसके अंदर मेंशन अपने पास, आर्टिकल 90 में। अब सभापति के पद की रिक्ति मुक्ति, इससे बारे में क्या बात बोली जाती है कि भाई अगर कोई कभी कभार यहाँ पे अनुपस्थित है अपने पास में, ठीक है, क्या है, अनुपस्थित है अपने पास में, तो उसके बारे में क्या चर्चा करनी होगी अपने पास को, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात और मुझे ध्यान रखना है आप, ये क्या है, उपसभापति अपने पास, ठीक है। उपसभापति, ये मैंने सभापति गलती से लिख दिया, उपसभापति अपने पास, ठीक है। तो एक बार इसको अपन सही कर लेते, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैंने दूसरा लिख दिया। उपसभापति के पद की रिक्ति की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। उपसभापति के पद की रिक्ति, उपसभापति के पद की रिक्ति, ठीक है। त्यागपत्र, मुक्ति, ठीक है। उपसभापति की रिक्ति, मुक्ति और त्यागपत्र की बात कर ली, ठीक है। किस आर्टिकल में, अपने आर्टिकल 90 में। इसके बाद आता है अपने पास आर्टिकल 91। तो आर्टिकल 91 के अंदर अपने पास बोला गया है कि उपसभापति की नहीं, सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति, ठीक है। क्या, सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। देखो गलती सबसे हो जाती है कभी कभार, तो आप थोड़ा, मैंने गलती से उपसभापति लिख दिया था उपसभापति की जगह, ठीक है।
तो थोड़ा सॉरी आपको, ठीक है। सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति, सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। इसकी उपराष्ट्रपति की, अभी मान लो जैसे मैं आपसे बात करूं उदाहरण के लिए, क्या होता है कभी कभार जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा क्या राष्ट्रपति के पद का कार्यभार ग्रहण किया जाता है। तब उस समय फिर राज्यसभा, वो तो क्या है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, तो उस समय कौन करता है अपने पास में, वहाँ की उसकी, तो वो है अपने पास में उपसभापति, वहाँ के जब क्या करते कार्यभार संभालते अपने पास में, ठीक है। अब अपने को अपना आर्टिकल 92 देखना है, तो देखो अब आर्टिकल 92 की बात करते हैं अपन, अरे पीछे लिखने है ना, ठीक है चलो, ठीक है। ये आर्टिकल 92 है अपने पास में। तो अब क्या होगा, मान लो जैसे लोकसभा और राज्यसभा, अब ये राज्यसभा में सभापति और उपसभापति क्या है दोनों पद से क्या अपने विमुक्त यानी विरत है अपने पास में। तो इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, ठीक है, क्या राज्यसभा के सभापति, सभापति व उपसभापति का पद से विरत रहना, ठीक है, उपसभापति का पद से विरत रहना, ठीक है, उपसभापति का पद से विरत रहना। दिख तो रहा है ना आपको, थोड़ा वो नीचे की साइड हो गया था इसलिए ऊपर करा मैंने, ठीक है। उपसभापति का पद से विरत रहना, ये किस आर्टिकल में मेंशन है अपने पास, आर्टिकल 92 के अंदर मेंशन है। इसके बाद आता है अपने पास में आर्टिकल 93, कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 93 आएगा अपने पास में। तो देखो आर्टिकल 89 में अपन ने पढ़ा था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। तो वैसे क्या होता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात इसके अंदर अपने पास में बोली गई है, ठीक है। लोकसभा के लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात अपने पास में इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद आता है अपने पास आर्टिकल 94, ठीक है। आर्टिकल 94 की अपन बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 94 में बोला गया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद से मुक्ति, मतलब अगर वो पद खाली रहता है तो उसके अंदर कौन कार्य करता है। मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूँ जब तक आप लोग देखो इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखो अपने पास है आर्टिकल 94। तो आर्टिकल 94 के अंदर क्या मेंशन है अपने पास में कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद से रिक्ति, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है अपने पास, आर्टिकल 94 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 95 अपने पास में बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 95 की बात अपन कर रहे हैं, तो आर्टिकल 95 बोलता है या तो लोकसभा उपाध्यक्ष को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, अगर लोकसभा अध्यक्ष क्या अनुपस्थित है अपने पास में, तो क्या लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, क्या लोकसभा उपाध्यक्ष तथा अन्य किसी व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, तथा अन्य किसी व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, ठीक है। अन्य किसी व्यक्ति को क्या कार्य करने की शक्ति अपने पास में, ये अपन लाइन से पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अब देखो जो जो काम के नहीं, क्योंकि अभी कितने आर्टिकल्स याद रखोगे, पूरे आर्टिकल 395 अपने पास में संविधान के अंदर, परंतु वो हर एक अनुच्छेद याद करना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो वो ही अपने को मेन नहीं पढ़ने की, जैसे अभी ये मेन है अपने पास में कि लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य किसी व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति के सभा के रूप में कार्य करने की क्या शक्ति प्राप्त होती है अपने पास में, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं अपन जो अपने पास में अब मेन आर्टिकल जो है डायरेक्ट वही पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखो अपन अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है अपने पास में आर्टिकल 98।
कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, आर्टिकल 98। तो आर्टिकल 98 के अंदर मेंशन है संसद के सचिवालय की बात बोली गई है, ठीक है। तो संसद का क्या है, सचिवालय होगा एक, ठीक है, संसद का सचिवालय की बात बोली गई है। इसके बाद आता है अपने पास में आर्टिकल 99। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 99 है अपने पास में। तो आर्टिकल 91 बोलता है संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की बात बोलता है, ठीक है। संसद के द्वारा आज बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए अपने पास में, तो देखते हैं अपन कम ही रखेंगे ताकि आपको समझ तो आए चीज़ें। चाहे अपना उद्देश्य ये नहीं है कि सिलेबस या टॉपिक कवर करना, कंप्लीट खत्म करना, अपने को आपको कंप्लीट चीज़ें याद होनी चाहिए, एक एक जो आर्टिकल्स जो कि मेन है अपने पास में, ठीक है। तो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की बात बोली गई है, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, ठीक है। संसद के सदस्यों के द्वारा क्या बोली गई है, शपथ ग्रहण की बात बोली गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 100। तो आर्टिकल 100 में बोला है गणपूर्ति कोरम की बात, मतलब कुल सदनों के 1/10 की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। क्या होती है, गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी क्या होता है, कोरम अपने पास में, ठीक है। तो गणपूर्ति यानी क्या, कोरम, यानी 1/10 सदस्यों की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है, 1/10 सदस्यों की। ठीक है, अब जैसे 543 है अपने पास में, तो 543 में अपन 10 का भाग देंगे तो 54.3 आएगा। तो अधिकतम 55, ठीक है, अधिकतम 55 सदस्य, ठीक है, क्या अधिकतम 55 सदस्य की बात इसके अंदर अपने पास में बोली गई है, ठीक है, उपस्थित होने चाहिए। ये क्या है, 1/10 सदस्य की बात किसमें, आर्टिकल 1900 के अंदर है अपने पास में, ठीक है। अब देखो अपन एक बार यहाँ तक देख लेते हैं। अपन ने यहाँ पे देख लिया था ये 79, 80, 81 वाला। फिर 86 में क्या है, राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का आदेश का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। 88 के अंदर आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात अपने पास में बोली गई है। और क्या है, सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। फिर अपन ने आर्टिकल 64 से कनेक्ट करा कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में, और प्रथम कौन थे अपने पास, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति कौन है अपने पास, हरिवंश नारायण सिंह अपने पास में। फिर उपसभापति के पद को रिक्ति से मुक्ति और त्याग पत्र की बात बोली गई है। 91 क्या है, सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति की बात बोली गई है कि सभापति के रूप में क्या है, कार्य करने की शक्ति किसको है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये उपसभापति को, सॉरी, वो उपराष्ट्रपति और उपसभापति जैसे ना, इसलिए, ठीक है, उपसभापति को। इसके बाद आर्टिकल 92। तो आर्टिकल 92 है राज्यसभा के सभापति उपसभापति का क्या, पद से विरत रहना। फिर 93 में बोला है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात बोली है। 94 है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति। 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा अन्य किसी व्यक्ति को क्या कार्य करने की शक्ति, ठीक है, किसके रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। ये भी अपने को मेंशन करना होगा, मैंने मेंशन नहीं करा, सॉरी, पहले बोला तो था मैंने पर लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष रूप में, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने को याद रखना है। इसके बाद 98 में संसद सचिवालय, 99 में संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण, आर्टिकल 100 में गणपूर्ति कोरम की बात बोली है, और 1/10 सदस्य अधिकतम, यानी अधिकतम 55 सदस्य। इसके बाद अब जो मेन आर्टिकल से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपन एक बार लिख लेता हूँ मैं आपको पूरे। जैसे आर्टिकल 108 बोलता है, तो आर्टिकल 108 बोलता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अपने पास। तो क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सीटिंग की जो बात बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, यानी क्या है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की बात बोली अपने पास में, ठीक है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की बात अपने पास में बोली गई है। आर्टिकल 110 बोलता है धन विधेयक के बारे में, यानी मनी बिल के बारे में बोलता है। तो आर्टिकल 110 क्या बोलता है अपने पास में, धन विधेयक के बारे में, ठीक है। तो धन विधेयक की बात इसके अंदर बोली गई है अपने पास में, ठीक है, धन विधेयक, ठीक है। फिर आर्टिकल 111 है अपने पास में। तो आर्टिकल 111 क्या अपने पास में, राष्ट्रपति को क्या है, वीटो पावर प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को क्या है, वीटो पावर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आर्टिकल 111 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात बोली गई है। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको उदाहरण, जैसे आत्यांतिक वीटो होता है अपने पास और पॉकेट वीटो। उदाहरण क्या है, आत्यांतिक वीटो और एक अपने पास है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम उपयोग ज्ञानी झील सिंह ने करा था, डाक जो अधिनियम आया था उसके पास में, ठीक है, पॉकेट वीटो।
ओकेट वीटो की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 111 में मेंशन है। इसके बाद अपन आर्टिकल 112 अगर देखें, ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन, आर्टिकल 112 अपन देख रहे हैं। तो आर्टिकल 112 में अब आप जानते हो संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह अपन को उल्लेख देखने को मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण का, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी बजट शब्द उल्लेख नहीं है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये एक सेकेंड, ये वार्षिक है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ दोबारा, वो थोड़ा लिख दिया था छोटा इसलिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात अपने पास में इसमें बोली गई। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात अपने पास में इसमें बोली गई है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात अपने पास में बोली गई है, ठीक है। अब ये क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है सदन में, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक है, पेश किया जाता है अपने पास में, पेश किया जाता है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए इसको नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, ठीक है, पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से आ रहा है, इसलिए तो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है, पुनर्विचार के लिए क्या इसको नहीं भेज सकता हूँ। इसके अलावा राज्यसभा का इस पर कोई अधिकार भी नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा का संशोधन का अधिकार की शक्ति नहीं है, ठीक है, अधिकार मतलब संशोधन की शक्ति नहीं है, राज्यसभा को संशोधन की शक्ति नहीं है, ठीक है, राज्यसभा को क्या है, संशोधन की शक्ति भी नहीं है इसमें, राज्यसभा को संशोधन की शक्ति, ठीक है, प्राप्त नहीं है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा को क्या संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है अपने पास में, ठीक है। इसके अंदर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा को संशोधन की शक्ति नहीं है पास में। इसके अलावा राज्यसभा सिर्फ इस पर पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है, वो विचार कर सकती है अपने सुझाव, राज्यसभा सुझाव प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है, राज्यसभा सुझाव दे सकती है, ठीक है, राज्यसभा सुझाव दे सकती है। और 14 दिन में इसे पास करके भेजना होगा, अन्यथा स्वतः ही पास हो जाएगा। ये 14 दिन में पास करना होगा, ठीक है, 14 दिन में पास करना होगा, अन्यथा स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। पास करना होगा यानी पारित करना होगा, ठीक है, ये पास करना यानी पारित करना होता है, ठीक है, अन्यथा स्वतः पारित माना जाएगा, ठीक है, अन्यथा स्वतः पारित माना जाएगा, ठीक है, अन्यथा स्वतः पारित माना जाएगा। क्या है, स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो अब देखो अपन ने ये यहाँ पे जो देखा लास्ट जो मेन है अपने पास आर्टिकल 90, ये यहाँ तक अपन देख चुके थे पहले, ठीक है। इसके बाद अपने को यहाँ से देखना है तो आर्टिकल 98 में क्या है, संसद सचिवालय यानी पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की बात बोली गई है। आर्टिकल 90 क्या बोलता है, संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 100 गणपूर्ति कोरम की बात बोलता है अपने पास में। इसके बाद आता है आर्टिकल 108 यानी संसद के दो सदनों की दोनों की संयुक्त बैठक की बात बोली गई है। आर्टिकल 110 के अंदर वर्णित है अपने पास धन विधेयक। 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में, उदाहरण के लिए अपने पास आत्यंतिक वीटो और ओकेट वीटो। आर्टिकल 112 बोलता है वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राष्ट्रपति की क्या है, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राज्यसभा के संशोधन की कोई भी शक्ति नहीं होती है अपने पास में और राज्यसभा से सुझाव दे सकती है और 14 दिन में क्या है, इसे पास करना होगा, अन्यथा क्या है, ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है अपने पास में, ठीक है। तो आज जो हमने देखा यहाँ तक ही रखते हैं। आज अपन पूरी बेसिक जानकारी देखी, फिर राज्यसभा के बारे में जितना भी सब कुछ अपने पास था, सीटों को बंटवारा किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मनोनीत किया जाता है, मेन जो आर्टिकल्स देखे थे। आज में बीच में थोड़ा साइड भी हुआ था ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रावधान मिले देखने को। उसके बाद अपन ने बिल्कुल डीप के अंदर मिला था, फिर अपन ने जो आर्टिकल्स थे वो देखे थे। मैं एक बार चेक करे मैंने आर्टिकल्स खुद ने कि भाई सही है या फिर कुछ अगर मिस्टेक हो गई हो गलती से तो क्या है, गलती सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होती अपने को, ठीक है। एक एक करके क्या अपन ने आर्टिकल्स देखो पूरे मेंशन करे अपने पास में, ठीक है। और ये लास्ट था जो अपने पास में। तो आज की क्लास अपन यहाँ पे एंड करते और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। बिल्कुल धीरे धीरे अपन पढ़ रहे, फिर इसके बाद में जो मेन चीज़ें अंदर की वो अपन एक एक करके बिल्कुल कंप्लीटली देखेंगे। पर अपने पहले मेन आर्टिकल्स पता होनी चाहिए। अभी तो आज अपन ने यहाँ तक ही रखा है, अभी तो
मेन आर्टिकल जो 114 विनियोग विधेयक के बारे में। तो ऐसे करके आगे अपन देखेंगे और कल की क्लास के अंदर अपन इसे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू क्लास के लिए आज की, ठीक है।